फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक हैप्पी मॉर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। तो अगर मेरे बारे में बताऊं तो माई सेल्फ समरेंद्र सतपथी, बेसिकली आई बिलोंग्स टू बलांगीर। बाय प्रोफेशन आई एम एक्स बैंकर, लेकिन आज हेल्थ मेरा पैशन है। तो फ्रेंड्स, हेल्थ इसीलिए पैशन है क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि लास्ट वन ईयर, अप्रोक्स 1 ईयर एंड वन पॉइंट हाफ ईयर बैक, जो आज मैं जो हूँ वो तब नहीं था। और क्यों नहीं था? क्योंकि तब का लाइफस्टाइल अलग था। तब मतलब सोच अलग था। तब का लाइफ में क्या किस चीज का जरूरत है, उस जरूरत के बारे में हमको पता नहीं था कि हेल्थ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और हमने अपना जर्नी शुरू किया था मोस्ट ऑफ द टाइम 98 किलो से हमने अपना वेट जर्नी शुरू किया था। लेकिन थैंक्स टू दी, मैं तीन चीज़ों को यहाँ थैंक्स देना चाहूँगा। पहले तो आप आपके लिए आपका क्या मोटिवेशन है। सेकंड इम्पोर्टेंट है कि आपके लिए जो आपको गाइड कर रहा है या आप किसी के गाइडेंस में जो चीज़ कर रहे हैं उनको थैंक्स दूंगा। एंड थर्ड, दी कम्युनिटी जहाँ पे आप अटैच्ड होकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाए, उनको थैंक दो। ये तीनों चीज़ मेरे लाइफ में बहुत मायने रखते हैं क्योंकि इन तीनों के वजह से मैंने एक जर्नी को 98 किलो से तय किया, 64 किलो, ऑलमोस्ट 34 किलो का वेट का जर्नी मैंने तय किया विद हेल्दी लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं कि अनहेल्दी वे से उसको अचीव किया, ए हेल्दी वे में अचीव किया। एंड द बिगेस्ट मोटिवेशन इज यही कि एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय करना, ना बल्कि लीड करना, एंजॉय करना। और यही लाइफ के साथ आज मैं एक हैप्पी लाइफ को मैं लीड कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे स्ट्रेस नहीं है, जहाँ पे ड्राउजीनेस नहीं है, जहाँ पे मतलब हेल्थ का कोई इश्यूज नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है एक सेटिस्फेक्शन लाइफ है। और वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैटर करता है। तो दैट्स अगर बात करेंगे फ्रेंड्स, तो हमेशा मैं एक चीज ये महसूस करता हूँ कि वेट को रिड्यूस करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वेट को मैनेज करना बहुत बहुत टफ होता है क्योंकि यहाँ कुछ मोटिवेशन फैक्टर होते हैं। नॉट ओनली मोटिवेशन फैक्टर होते हैं बट ऑल्सो उसके साथ बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जो बैरियर्स को ओवरकम करना पड़ता है। और आज का जो सेशन, आज जो बैठे हुए हैं हम, कि सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगा रिवाम्प नेशन एंड लिव 360 को। उन्होंने यही पाथ को अपनाया, वही ट्रिक्स को अपनाया, वही टेक्निक्स को अपनाया जिसमें एक आम इंसान अपने हेल्थ जर्नी को एक लंबे अरसे तक एट द एंड ऑफ द लाइफ उसको वो अचीव कर सकता है और उसके साथ वो अपनी लाइफ को लीड कर सकता है। तो आज का टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि पहले फेज में वेट को रिड्यूस कर देना बहुत इजी है, लेकिन नेक्स्ट जो एंटायर लाइफ को उसको मैनेज करके रखना का जो ट्रिक्स है, आज हम यहीं से सीखेंगे। डेफिनेटली आप लोग एक्साइटेड होंगे क्योंकि वेट का बात आ रहा है, क्योंकि जहां लोग आपको, आपके आइडेंटिटी को आपके वेट से मेजर करते हैं, आपके बॉडी का टोन से मेजर करते हैं, जहां आपको बॉडी को देख के लोग सोचते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। तो उसके साथ चलेंगे। सो दैट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा ताकि आपके लिए बहुत इजी होगा समझने में कि जिस बारे में आपको बात करना चाहता हूं वो आपके लिए कितना बेनिफिटेड है। सबसे पहले आई वुड लाइक टू आस्क आवर ग्रेट होस्ट, क्या मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? विजिबल। यस समरेंद्र जी बड़ा कर दीजिए। जी सर, जी सर। ओके, चलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को न्यूट्रलाइज लिपस्टिक एंड रिभाप नेम से मोस्ट वेलकम है फ्रेंड्स। जहां एक हम हेल्दी कम्युनिटी, एक हेल्दी लोगों को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है, बिगेस्ट चैलेंजेस ब्लॉकिंग योर हेल्दी लाइफस्टाइल। समरेंद्र जी बिगेस्ट अनम्यूट चैलेंजेस। कर दीजिएगा। तो आज के बारे में अगर बात करूंगा मैं आप लोगों से, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आज का जो जस्ट द बिगेस्ट चैलेंजेस, क्या ऐसा है लाइफ में है हमारा जो बिगेस्ट चैलेंजेस है हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल को रोकने के लिए, है ना? क्योंकि अगर उसके बारे में हमको पता चल जाएगा कि हमारा चैलेंजेस क्या है, तो डेफिनेटली उसको हम ओवरकम करेंगे और उसी जर्नी में कब हम एक हेल्दी लाइफ को लीड करेंगे वो हमको भी पता नहीं चलेगा। यहाँ एक फैक्टर है वेट मैनेजमेंट। कभी भी ये नहीं बताया गया है कि वेट रिड्यूसिंग, है ना? ये दो कॉमन वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग समझते हैं कि नहीं, वेट रिड्यूसिंग एंड वेट मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। नहीं दोस्त,
रिड्यूस करना और मैनेज करने में बहुत फर्क है। रिड्यूस करना, आप किसी भी तरीके से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। खाना नहीं खाएंगे 1 महीना, रिड्यूस हो जाएगा वो। लेकिन उसके बाद का जो चैलेंजेस क्या हो सकता है आप सबको पता है ना। एक अनहेल्दी बॉडी को कैरी करके हमको एंटायर लाइफ चलना है। लेकिन वेट मैनेजमेंट का जब बात आता है, तो वेट मैनेजमेंट मतलब आप अपने एवरी पैरामीटर को, आपके लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके माइंड के लिए जो रिक्वायरमेंट है, आपके स्ट्रेस फ्री लाइफ को जो रिक्वायरमेंट है, आपके बैलेंस लाइफ के लिए जो रिक्वायरमेंट है, हर पार्ट को जब टच करके आप उसको अचीव करते हो, दैट इज कॉल्ड द हेल्दी वेट। और यही हेल्दी वेट मैनेजमेंट में जब आप सफर तय करते हो, बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, और उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे, इसके बारे में हम आज से आप बात करेंगे, है ना। चलिए मूव करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, बहुत सारे हेल्थ सेशन में हमने ये देखा था, है ना, 4 पिलर्स। लेकिन आज जो हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, वहां 6 पिलर के बारे में बात करूंगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, जब हम वेट मैनेजमेंट का बात आता है, मोस्ट ऑफ द माइथ आपने ये सुना होगा कि अगर आप अपना हेल्थ को मैनेज करना चाहते हो, तो आपको आपके खाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी हेल्दी ईटिंग्स। हेल्दी ईटिंग्स क्या हो सकता है? बहुत सारी जगह में हमको हमको ये देखता है कि हमने कार्बोहाइड्रेट छोड़ दिया, हमने फैट्स छोड़ दिया। यस, वेल एंड गुड, ये इसको छोड़ा जा सकता है। लेकिन वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं होगा कि आपने अपने हेल्दी हेल्दी ईटिंग में क्या ऐड किया। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमको अपना फूड प्लेटिंग में जैसे हम डिजाइन करते हैं, प्रोटीन लेते हैं, फाइबर लेते हैं, कार्ब लेते हैं, उसी साथ एक हेल्दी प्लेट को डिजाइन करना है। और उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम क्या चीज को छोड़ते हैं, वो हमारे लिए मैटर करता है। क्या लेते हैं जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फ्रेंड्स, कि उसके साथ कौन सा वक्त में, कितने क्वांटिटी में, कितने परिमाण में लेते हैं, वो भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण होता है। और दैट इज कॉल्ड द रियल हेल्दी ईटिंग। एंड द सेकंड वन इज रेगुलर एक्सरसाइज। यस, एक्सरसाइज इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हेल्दी लाइफ। क्यों? क्योंकि बिना रेगुलर एक्सरसाइज एक चीज को लंबे दिन तक हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों का रेगुलर एक्सरसाइज ही आपको एक मोटिवेशन देता है कि आप अपना जर्नी को शुरू कर रहे हैं। देन द एडिक्वेट स्लीप। स्लीप ऐसा होना चाहिए। मेरे एक कलीग हुआ करते हैं कि वो मतलब बहुत ही हेल्दी हैं, क्योंकि उनको एज मोस्ट ऑफ द 45 ईयर्स, आज तक 45 साल हो गया, और उनका बॉडी वेट नहीं घटा है। वो हमेशा एक्टिव रहते हैं। अभी 40 किलोमीटर बोल के मतलब चल के चले जाएंगे, तो वो बोलते हैं अपने लाइफ में मैंने एक चीज को बहुत बहुत प्रायोरिटीज दिया, दैट इज कॉल्ड द डेड स्लीप। लगता है थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, लेकिन मैं उनको पूछा कि व्हाट इज डेड स्लीप, तो बोलते हैं कि 6-7 घंटा मैं ऐसे सोता हूँ कि पता नहीं चलता जैसे इंसान मर गया है, जिसको एडिक्वेट स्लीप बुलाते हैं। और वो बोलते हैं कि यही वो राज है कि मैं अपने मेंटल हेल्थ को सही करता हूँ। इसलिए नेक्स्ट है आपका पैरामीटर मेंटल है। जब आप एक अच्छे रेस्ट लेंगे, अच्छा स्लीप लेंगे, तो आपका फिजिकली एंड मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। एंड द मोस्ट, अगर बात करूं तो मेंटल हेल्थ में और क्या इंग्रेडिएंट को थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। थोड़ी टाइम पहले हमने ये देखा कि कुछ पॉजिटिव वर्ड्स, कुछ बुक्स, कुछ मेडिटेशन की बातें चल रही थी। दैट इज मेंटल हेल्थ। आपके मेंटल हेल्थ को बनाने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन द सोशल हेल्थ। आप जो सोसाइटी में रहते हैं, वहां आपका माहौल कैसा है, वो सोसाइटी के साथ आप कितना कोप अप करते हैं, वो सोसाइटी के साथ आप कितना ताल मिला के चलते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर हैबिट डिसाइड विल, ये आपका आदत है, ये सब चीज डिसाइड करेगा। हेल्दी हैबिट्स, सुबह कितना बजे उठते हैं, रात को कितना बजे सोते हैं, खाना कैसे खाते हैं, माइंडफुल ईटिंग करते हैं कि नहीं, जब आप खाना खाते हैं अपने आप में क्या फीलिंग्स लाते हैं, ये सब चीज हेल्दी हैबिट्स का एक पार्ट है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं कि इसी अगर बाद में बात करूं, तो मैं थोड़ा सा आपको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि हमारे हेल्थी लाइफ में ऐसा क्या बेरीज है, ऐसा क्या बैरियर्स है, जो कि हमको अपनी हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए हमारे सामने एक डिस्ट्रक्शन बन के तैयार होता है, एक हमारे लिए डिफिकल्टीज पैदा करता है। अगर हमारे सर्किल को हम तैयार करें, तो जनरली ये 4 सर्कल में बटा हुआ है। वो 4 सर्कल में सबसे पहला है इंटरपर्सनल, दैट इज इंट्रापर्सनल। व्हाट इज इंटरपर्सनल? जो कि मेरा दायरा है, वो सिर्फ मेरा दायरा है इंटरपर्सनल, जिसमें मैंने ये देखा कि
कुछ फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स की मेरे लिए बैरियर पैदा, जैसे प्रीफरेंसेस। व्हाट इज प्रीफरेंसेस? मैं हमेशा क्या करता हूँ, डिस्क्रिमिनेटेड कर देता हूँ कि इसको मुझे प्रायोरिटी देना है, इसको प्रायोरिटी नहीं देना। देन द परसेप्शन, आपने देखा होगा थॉट्स, आज अगर नाश्ता मैं इतना किया हूं नहीं करूंगा तो मैं तो वीक फील करूंगा। आज मैंने ये खाया था वो नहीं खाया तो क्या होगा, ये एक परसेप्शन। सेकंड, थर्ड इज वन इज एज। एज इज ऑल्सो फैक्टर। जब एज का मतलब बढ़ता जाता है, एज का मतलब डिफरेंस स्टार्ट होता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारा चीज हमारे मन में घर करने लगता है, क्योंकि हम एज के साथ अपने नॉलेज को एक्सपेंड नहीं करते। सो दैट्स आवर नॉलेज स्किल ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द ऑफ आवर बैरियर्स। देन द मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। ऐसे सोसाइटी में आज हम रहते हैं ना, आज भी मेरे जॉर्नी के टाइम में मेरे को लोग बोलते थे, अरे यार तुम इतना वर्कआउट कर रहे हो, सूख जाओगे, बीमारी आ जाएगा, डायबिटिक निकल जाएगा। वह बिकॉज लोगों का काम है बोलना, और वही जो मोटिवेशन, आपका जो मोटिवेशन है उनके ऊपर हावी, उनका बात आपके मोटिवेशन के ऊपर हावी हो जाता है। देन द हेल्थ, सम एवरीवन हैज हिज हेल्थ चैलेंजेस। आपके पास आपका हेल्थ चैलेंजेस आपको हेल्दी रहने के लिए बैरियर पैदा करता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो सोचते हैं वो आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर हो, कि मैं नहीं कर सकता हूं, ये हो सकता है मेरे लिए। एंड द लैक ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर मेरे में नहीं है कि मैं यहां जाके वो चीज कर पाऊंगा, तो वो डिफिकल्टीज आ सकता है। तो दिस आर द पार्ट ऑफ द इंट्रापर्सनल सर्कल। अगर मूव करेंगे तो नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल सर्किल। इंटरपर्सनल सर्किल में आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स कि जो माहौल होता है ना, थोड़ा सा इंटरपर्सनल में चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? अम, ये फैमिली और कम्युनिटी पे चला जाता है। मतलब ये थोड़ा सा फेमिलियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप घर में रह रहे हैं, तो आपके घर में क्या फूड का अवेलेबिलिटी है। समटाइम्स हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमने ये देखा है कि सबके लिए एक खाना बनता है, वो खाने को एक साथ खाते हैं, लेकिन वो पर्सन टू पर्सन एंड उसको वेरी करता है, और उसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो हेल्दी जर्नी में थोड़ा सा वो रुकावट आ सकता है। देन आता है द टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कॉन्स्टेंट क्या है? एक टाइम फैक्टर रहता है। उस टाइम के फैक्टर में के दौरान हम उसको ले नहीं पाते हैं। देन क्योंकि हम सोसाइटी में रह रहे हैं और सोसाइटी बेस्ड है, तो हमारा कल्चरल एक्टिविटीज जो है, कल्चर के हिसाब से हम उसको मानना पड़ता है। देन आता है थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। क्योंकि हम घर में जितना रहते हैं, अपना टाइम बाहर भी उतना स्पेंड करते हैं, तो वहां का माहौल के हिसाब से हमको अपने आप को डालना पड़ता है, वहां ढलना पड़ता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैं सोसाइटी में हूँ, नेबर्स में हूँ, कहीं इंस्टीट्यूशन में हूँ, कहीं पे मैं काम कर रहा हूँ, कहीं वर्क प्लेस में हूँ, तो वहां का अवेलेबिलिटी कैसा रहता है। मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलता है, मार्केट में जो खाना मिलता है, उसके हिसाब से मुझे वो फूड के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में हो तो वहाँ का कैंटीन कैसा है, वहाँ का आउटर फूड जो मिल रहा है वहाँ का कैसा है। वर्क प्लेस है तो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट कैसा है मेरे खाने को लेके, मेरा टाइम मुझे कैसे परमिट कर रहा है। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है फूड साइज। जो फूड्स को मैं इंटेक कर रहा हूँ, वो फूड मेरे लिए कितना क्वांटिटी का होना चाहिए, वो आउटर पार्ट कम्युनिटी या इंस्टीट्यूशनल में आपको पता नहीं चलता। एंड द लास्ट वन इज योर माइक्रो लेवल पब्लिक पॉलिसी। ये होता है ऐसा कि बहुत सारे जगह में आपने देखा होगा कि हमने ये देखा कि कभी कभार बहुत सारा मतलब एड आता है कि आप इसको खाओगे तो तंदुरुस्त बन जाओगे, तो वो अटैक एंड दैट प्रोडक्ट्स बिना इंफॉर्मेशन लिए हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स क्या होता है, हमारे लिए बहुत बैरियर पैदा करता है। इसीलिए इसको करने के लिए हमको एक डिसिप्लिन वे में ये सब चीज को थोड़ा सा इवेलुएट करना पड़ेगा। देन द नेक्स्ट, अगर बात करेंगे कि ये दो चीज के बारे में, पहला है कि हमने ये वेरियर्स को दो तरह से डिवाइड किया, एक है फिजिकल वेरियर एंड द सेकंड वन इज द प्रिसिप्ट वेरियर। तो फिजिकल वेरियर क्या है, कंप्लीटली आपको ये समझ लेना पड़ेगा कि जो फिजिकल वेरियर है, ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, आपके अंदर ही है। इसमें रियल प्रॉब्लम रहता है फ्रेंड्स, रियलिटी रहता है, लेकिन ये प्रॉब्लम को आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। टाइम को मैनेज कर सकते हैं, अपने फूड प्लेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने सोने को मैनेज कर सकते हैं, आपके वर्कआउट को आप मैनेज कर सकते हैं। ये अपने कंट्रोल में है। और जो प्रिसाइड बैरियर है, ये कंप्लीटली काल्पनिक है।
समटाइम्स हम सोच लेते हैं कि आज रात मैंने देरी में सोया, शायद कल सुबह मैं फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उठ ना पाऊंगा। आज मैंने रात को देरी में खाना खा लिया, तो कल सुबह शायद वो मेरे लिए अनहेल्दी क्रिएट करेगा। तो ये कंप्लीटली आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फिजिकल बैरियर में रहेंगे और अपने माइंड को ये प्रिजर्व बैरियर में नहीं जाने देंगे, तो आप एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी वेट को आप मैनेज कर सकते हैं। देन बात करते हैं अप्स एंड डाउन इन द जर्नी इन द लाइफस्टाइल। जनरली ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ हुआ है फ्रेंड्स, ये डेफिनेटली आपके साथ भी होता होगा। आपने नोटिस किया होगा, जब ऐसा होता है कि हमारा हमारा डेस्टिनेशन के और हम जब बढ़ते रहते हैं और हमारे लाइफ में कुछ ऐसा बैरियर आता है जो कि हमको नीचे थोड़ा सा पुल डाउन करना स्टार्ट करता है। वो बैरियर क्या है? मान लीजिए वी आर इन ए जर्नी, हम 100 डेज वर्कआउट, जैसे आज रिवाम नेशन के थ्रू हम 100 डेज का जर्नी को तय कर। तो ये जो 100 डेज का जर्नी में है, बहुत सारे लोगों ने हमने देखा कि वेट मैनेजमेंट के दौरान हर दिन क्या करते हैं, अपना वेट को मेजर कर लेते हैं। सुबह वर्कआउट करके आएंगे, वेट को मेजर कर लेंगे। फिर 2 दिन के बाद अच्छा 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 खाना को प्राधान्य देंगे। 3 नंबर दिन कहाँ थोड़ा सा कहीं पे खाना इधर उधर हो गया, तो वो थोड़े थोड़े करके डीमोटिवेट होना स्टार्ट हो गया। और ये जो फ्लक्चुएशन है फ्रेंड्स, ये वो फैक्टर है जहां आपको डीमोटिवेट करना स्टार्ट करता है। और अपना प्रोग्रेस जो होता है, पहले जनरली वो राइज करता है, और धीरे धीरे जब मोटिवेशन कम होता है तो वो प्रोग्रेस नंबर के डेज के हिसाब से कम नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई जर्नी, हेल्दी लाइफ को लीड करना कोई एक दिन का जर्नी नहीं है। ये आपके लाइफ के साथ एंटायर डेज रहने वाला है। इसलिए प्रोग्रेस को अगर आप हमेशा देखना चाहते हैं और यही हेल्दी लाइफ को अगर आप अचीव करना चाहते हैं, तो इसका एक ही मूल मंत्र है, सो लॉन्ग एज यू कीप ट्राइंग, ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। आप कोशिश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपका जो प्रोग्रेस, वो कभी वो ग्राफ नीचे नहीं आएगा। यही ग्राफ आपको यही समझाता है। देन माइंडसेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात किया कि आपका प्रोग्रेस का मेजर रुकावट, मेजर वेरीज क्या है, दैट इज योर माइंडसेट। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहले फैक्ट, डरिए मत। किसी चीज की शुरुआत करने के लिए डरिए मत, उसको एक चैलेंज मान के एक्सेप्ट कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वही वही फीलिंग्स, वही जज्बा पैदा होता है। कोई मुझे चैलेंज, कोई अगर आपको आपके कपड़े के बारे में बोल देता है तो आपको खराब लगता है, आप उससे बेटर लेने की सोचते हैं। कोई अगर आपके घर के बारे में बोल दे, बच्चे के बारे में बोल दे, आपके गाड़ी के बारे में बोल दे, तो आप एक चैलेंज ले रहे, नहीं नहीं इस एग्जैक्टली आपके हेल्थ के बारे में अगर कोई बोले तो उसको एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट। कोई आपको डिमोरलाइज कर रहा है, मत सुनिए दोस्त। बी ए मोटिवेटर ऑफ योर सेल्फ। आप अपने लिए एक मोटिवेशन बने। आप अपने एक हुक तैयार कीजिए जो कि आपको सुबह से रात तक मोटिवेट करता रहेगा कि क्यों आप ये हेल्दी जर्नी को लीड करना चाहते हैं। डोंट बी प्रेशराइज। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए प्रेशर नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है टू लीड ए हेल्दी लाइफ, टू लीड ए हेल्दी वेट। एक हेल्दी वेट को लीड करने के लिए ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ओवरवेल नहीं कीजिए, जितना मैनेज हो रहा है आपसे मैनेज कीजिए। डिविलेटिंग नहीं करके अपने आप को एनर्जाइजिंग कीजिए। और इसी दौरान आपके लाइफ में बहुत सारे हडल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम, उससे आप बैकस्टेप मत लीजिए, उससे आप बैकस्टेप मत लीजिए। क्योंकि पॉसिबिलिटीज आपका वेट करता है, बस आपको वो पॉइंट्स तक पहुंचना है। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पॉसिबिलिटीज। और स्ट्रेस को के साथ आप युद्ध मत कीजिए। स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए आप अपने आप को तैयार कीजिए। दीज आर द मेजर फैक्टर्स ऑफ योर माइंडसेट। आपके माइंडसेट ये मेजर फैक्टर है जो कि आपको आपके वेट को मैनेज करने के लिए और एक हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। देन द बात करते हैं व्हाट आर द सोशल फैक्टर्स। मैं यहाँ 2 चीज के बारे में बात करूंगा आपसे। सबसे पहले है आपका ईटिंग, जो फैमिली पेयर्स के जो हेल्दी ईटिंग्स के बारे में। जनरली इंडिविजुअल फैक्टर क्या हो सकता है एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि लोग हम ये मानते हैं कि जब हम किसी हेल्दी वेट को मैनेज करने निकलते हैं तो हमारे लिए बजट एक मेजर फैक्टर बन के हमारे सामने। यस,
बट क्या वही बजट को मैनेज करने के लिए उसकी जो रिक्वायरमेंट फूड प्लेट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, वो उसके साथ हम उसको क्या हम प्रॉपर वे में काउंसलिंग किए हैं? नहीं फ्रेंड्स। तो एक बार जब इसको स्टार्टअप ले रहे हैं तो अपने बजट के हिसाब से अपने प्लेटिंग को और अपने खाने को और अपने सप्लीमेंट्स को डिजाइन कीजिए। देन द प्लानिंग, देन द थर्ड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्लानिंग। क्या सही टाइम सही वक्त के साथ आप अपना सब काम खत्म करो। सुबह जब उठ रहे हैं तो राइट टाइम में वर्कआउट करें। वर्कआउट से आने के बाद आप सही आपका रिक्वायरमेंट आपके बॉडी को जी रिक्वायर कर रहे हैं वो ले रहे हैं, राइट टाइम में ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं। ये सब चीज का टाइमिंग का परफेक्शन होना चाहिए। देन विलिंगनेस, किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को करने के लिए आप में इच्छा होना जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है सही नॉलेज एंड स्किल के साथ उसको कीजिए ताकि आप में वो इफेक्ट बहुत जल्दी नजर आए। देन इंपॉर्टेंट बात है इमोशंस। तो इमोशनली आप रहेंगे ज्यादा तो आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो पाएंगे। तो उसको इमोशनली रहते हुए आपको स्ट्रेस से बाहर निकलना है। एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हो सकता है? बहुत सारे जगह में हमने ये देखा है कि हमारे लिए ये भी एक बेहतरीन हो सकता है क्योंकि हम अपने फूड प्राइस को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के यूटेंसिल को यूज कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा ज्योग्राफिकल पेरिफेरी, हम जहां रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो टाउन में रहते हैं, वो ज्योग्राफिकल एसेसिबिलिटी के हिसाब से हम अपना फूड को डिजाइन कर सकते हैं। एंड सबसे मेजर फैक्टर फ्रेंड्स आपको ये बताऊंगा, एक चीज सब जगह में सही जग सब मिलता है, दैट इज अनहेल्दी फूड। चाहे वो जंक फूड हो, चाहे अनहेल्दी फूड हो, आपको हर जगह में अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। तो ट्राई टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया को आपको अवॉइड करना है। देन टिप्स फॉर द ओवरकम द बेरियर्स टू हेल्दी ईटिंग। हेल्दी ईटिंग के टाइम में आप किस चीज को आपको थोड़ा सा नोटिस करना है। सबसे पहले फोकस ऑन योर माइंडसेट, आप क्यों कर रहे हैं, आपको करने के पीछे आपका क्या माइंडसेट है। फोकस ऑन द माइंडसेट, वो माइंडसेट के ऊपर फोकस रखिए। प्लान अहेड, डू इट एज प्लान। वो आप जिस हिसाब से कर रहे हैं ना उसका प्लान आपके पास होना चाहिए। सही प्लानिंग होगा तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। ऑप्ट फॉर द लोकल एंड सीजनल, हमेशा कोशिश कीजिए कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी है और सीजनल फूड्स, सीजनल चीज मिलता है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए क्योंकि ये आपके प्राइस के जो प्राइस को स्लो करता है। एंड सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, बिल्ड विद हेल्थी रिलेशनशिप विद फूड्स। खाने के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप तैयार कीजिए क्योंकि आपका खाना जब आपके पेट में जाता है वो आपके लिए काम करता है, वो आपको एनर्जी देता है, वो आपके वेट को मैनेज करने के लिए आपका साथ देता है। अगर कोई आपके लिए इतना कर रहा है तो उसके उसके प्रति आपका रिलेशनशिप कैसा रहना चाहिए? ये हेल्दी रिलेशनशिप। ईट ईट इंट्यूटिवली, खाना जब खा रहे हैं तो उसको सही मात्रा, सही परिमाण में, सही च्यूइंग के साथ, सही पोर्शन के साथ उसको लीजिए। एंड जब कोई भी फूड्स को आप चूज कर रहे हैं थोड़ा सा वाइजली चूज कीजिए कि क्या मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। देन वॉच आउट द ट्रिगर्स ऑफ द इमोशनल ईटिंग्स। जो जो आप जब खाना खाते हैं, खाना के साथ जो ट्रिगर्स है वो इमोशनल ईटिंग को टच कीजिए। जैसे थोड़ा सा प्लेटिंग को सुंदर कीजिए, जो सुंदर दिखता है उससे उसके ऊपर हमारा प्यार आता है ना। और वो हमारे इमोशन को टच करता है। जितना सुंदर लगेगा आपको खाने में इतना अच्छा लगेगा। और वो जो पहले बोला था हेल्दी रिलेशनशिप, फूड के साथ आपका हेल्दी रिलेशनशिप बना रहेगा। एंड सोशल क्यूज, जो जो सोशल क्यूज है उससे थोड़ा ये रह के रहिए क्योंकि आप सोशली जितना एंगेज्ड होंगे, सोशली वही लोगों के साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह में जाना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जाना पड़ेगा, डिफरेंट फंक्शन, वहां से आप अपने को कैसे निकाल पाएंगे उसके लिए आप अपना प्लान तैयार। देन द फास्टिंग, बैरियर्स टू बीइंग एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए हमको क्या क्या बैरियर्स होता है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जितने भी लोग आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है द लैक ऑफ टाइम, समय का अभाव। तो हमको अगर हेल्दी रहना, अगर ये हमारे लाइफ का हिस्सा है, अगर इसको हमको लाइफ लॉन्ग कैरी करना है तो हमें हमारे लिए वक्त निकालना पड़ेगा फ्रेंड्स। जो हेल्थ के बारे में, जो वेट मैनेजमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं। सो अपने लिए हमको खुद वक्त निकालना पड़ेगा। लैक ऑफ एनर्जी एंड मोटिवेशन, जैसे ही मैं बता रहा था, मोटिवेशन इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन सा चीज आप खाओगे तो आपको एनर्जी मिले, जिससे आप सब चीज वर्कआउट अपना एंटायर डे को शेड्यूल कर पाएंगे। एंड वो जो चीज है, वो जो मोटिवेशन आपको क्या सुबह 5 बजे से उठा रहा है, वो मोटिवेशन को आपको पकड़ना पड़ेगा।
ये एक मेजर फैक्टर हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि मेरे एनर्जी की वजह से मैं वर्कआउट नहीं कर पाता, मैं ये चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाता। मोटिवेशन ये आता है कि मोटिवेशन नहीं रहता है कि मैं उसको लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। और एक मेजर फैक्टर है फ्रेंड्स, दोज हु आर इन वर्किंग जोन, जो कि वर्किंग जोन में है, उनके लिए एक मेजर ड्रॉबैक, मेजर वेरीज है, दैट इज द फ्रीक्वेंट ट्रैवल। मेरे ब्रेकफास्ट के टाइम में मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, मेरे लंच के दौरान मैं मीटिंग में रहता हूँ। तो दीज आर द बैरियर्स। ये बैरियर्स को ओवरकम करने के लिए हमको थोड़ा सा अपना डे को डिजाइन करना पड़ेगा, प्लान करें। एंड द फोर्थ वन इज लैक ऑफ रिसोर्सेज। जो चीज मैं लेने वाला हूं, क्या वो चीज में वहां अवेलेबिलिटी है? तो हमेशा हर चीज, हर डाइट प्लेट का, हर फूड का आपके पास सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। आज मैंने रोटी नहीं लिया, तो अगर जिस जगह में जा रहा हूँ वो रोटी की जगह वहां उसका सेकंड सोर्स क्या हो सकता है? आज मैंने वर्कआउट नहीं किया, आज मैं जिम नहीं गया, तो जिम की वजह से अगर वो जगह में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके जगह में दूसरा क्या कर सकता हूँ? वो सब्स्टिट्यूट मेरे पास रहना चाहिए। द फिफ्थ वन इज फ्योर ऑफ इंजुरी। हर काम को करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ चीज, ऑब्स्टैकल, बाधाएं एंड हमारे लाइफ में आता है। तो दिस इज ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इंजुरी आता नहीं है, ये एक माइंड्स गेम है, आपके माइंड डिजाइन करता है, तो उससे बाहर निकलिए फ्रेंड, वो फियर से बाहर निकलिए। देन बात करते हैं टू बी मोर एक्टिव। मोर एक्टिव रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मैं आपको बता चुका हूं, अगेन वो माइंडसेट, आपके पास वो माइंडसेट होना चाहिए। अगर माइंडसेट है तो आप हर चीज को अचीव कर सकते हैं। आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज को सिलेक्ट कीजिए जो कि आपके टाइम के हिसाब से आपके लिए फ्लेक्सिबल हो सकता है। दिस इज ए सब्स्टिट्यूट। आप अगर नहीं है प्रेजेंट यहीं पे, तो सेकंड ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको लेके आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं? सबसे पहले आप एक फ्रेंड्स, अपने फैमिली को इनवाइट कीजिए, उनके साथ पार्टिसिपेट्स कीजिए, उनके साथ जुड़े रहिए, ताकि आपका माइंडसेट जब इधर, जैसे मैं अभी एक कम्युनिटी यहाँ पे चलूँ, तो यहाँ मैं आऊंगा नहीं आऊंगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लोग आएंगे। दैट्स वाई मेरा माइंडसेट ये रहेगा कि मैं नहीं गया तो क्या हुआ, यहाँ तो बाकी लोग आ रहे हैं। तो ये आपको मोटिवेट कर सकता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँ। प्लान अहेड, हर चीज के पीछे एक प्लान रहता है। आप अगर अपने आप को एक मतलब हेल्दी जोन में रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द स्लॉट, ऐसा कौन सा स्लॉट टाइमिंग है जो कि आपको आपके एंटायर डे को डिजाइन करने में हेल्प करता है। कोशिश कीजिए कि आपके लाइफ में आप अगर एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो मिनिमम मिनिमम इक्विपमेंट में करना की कोशिश कीजिए। समटाइम्स जब हमने अपना जर्नी शुरू किया, तो हम जिम नहीं जा रहे थे, तो हम 2 वाटर बोतल के साथ, इक्विपमेंट के साथ हमने अपना जर्नी शुरू किया था। डंबल को रिप्लेस करने के लिए हमने 1 लीटर वाटर बॉल का सहारा लिया था। तो दिस इज द पार्ट, मिनिमम इक्विपमेंट क्या हो सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज फ्रेंड, आज जैसे हम आज बैठे हुए हैं रिवाम नेशन के ये कम्युनिटी ग्रुप में, ऐसे कुछ एक्टिविटी सेशन में अपने आप को एंगेज कीजिए। और नेक्स्ट है ट्रैवल फ्रेंडली एक्सरसाइज, जो आपके ट्रैवल के दौरान आप वो एक्सरसाइज को इजीली कर सकते हैं, ऐसे कुछ एक्सरसाइज को आप एडॉप्ट कीजिए। देन वेरियस रीजन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के क्या बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लाइफ सिचुएशन, मैं जिस जगह से हूं, जो काम कर रहा हूं, जिस चीज के मैं जिस वार को कंटिन्यू कर रहा हूं, उसके साथ जब मैं ये करता हूँ, ये सारा सिचुएशन मेरे लाइफ में आता है। देन द एनवायरमेंटल, मान लीजिए आज बारिश हो गया, ज्यादा ठंडी बढ़ गया, गर्मी हो गया, ये हो सकता है। देन द बायोलॉजिकल इफेक्ट, बायोलॉजिकल में इफेक्ट में ये हो सकता है कि मेरे से ये होता नहीं है, नहीं हो पा रहा है। तो दीज आर द वेरियस थिंग्स जो कि मेरे मेरे स्ट्रेस का रीजन हो सकता है, जो कि बार बार पॉजिटिव मेरे साथ बार बार होता है। देन द पर्सनल इफेक्ट, जो कि मैंने डिसाइड किया, मैंने डिजाइन किया है मेरे लाइफ के लिए, ये रीजन सब हमारे स्ट्रेस का हो सकता है। टिप्स फॉर द रिड्यूस स्ट्रेस को, आप स्ट्रेस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सबसे पहले आपको ईट राइट, खाना आपको सही तरीके से खाना पड़ेगा। और सेकंड पार्ट इज, अपने आप को 30 मिनट्स के लिए हाइड्रेट करके रखिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स। नर्चर योर सेल्फ, अपने आप को नर्चर कीजिए। अगर कहीं भी आपको लगे किसी चीज की जरूरत है, तो बेहिचक आस्क फॉर हेल्प। क्या हो सकता है, मैं अपनी जर्नी के दौरान मेरे से ये हो रहा है, तो मैं अपने आप को और बेहतरीन कैसे बना सकता हूँ? पीपुल आर हियर, वो है यहीं पे आपको हेल्प करने के लिए, तो आस्क फॉर दी हेल्प। ओवरकम टू रिजल्व और ओवरकम दी स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से अपने आप को रिकवर कीजिए और अपने स्ट्रेस को रिजॉल्व कीजिए, उसको लंबे टाइम तक खींचिए।
क्योंकि एक छोटा सा स्ट्रेस आपको बहुत लंबा टाइम तक अगर रखेंगे तो आपको वो और भी अनहेल्थी जोन में लेके जाएगा। मेक योर दी मैनेजमेंट, आपका आपका मैनेजमेंट स्किल्स, अपने टाइम को मैनेज करना सीखिए। अपने सोशल नेटवर्क को डिजाइन कीजिए कि आप किसमें कितना टाइम देंगे और अपना टाइम को ये मतलब प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। एंड सबसे रिलैक्सेशन टेक्निक भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप अपने आप को रिलैक्स करके रखें। ज्यादा मत सोइए। हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट किसी से जितना रिक्वायरमेंट है उतना 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 स्लीप को आप एक्सेप्ट कीजिए। दीज आर द मेजर मेजर टिप्स टू रिड्यूस स्ट्रेस। देन द रियलिटी ऑफ लाइफस्टाइल। हमने ये देखा कि एक पेड़ को अगर देखेंगे, एक पेड़ जब हरा भरा रहता है, उसमें बहुत अच्छे फल आते हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है? उसके रूट्स में ऐसा क्या है जो एक मतलब हेल्दी फ्रूट्स मतलब हेल्दी फ्रूट को तैयार करता है? हमारा लाइफ भी फ्रेंड्स कुछ इसी हिसाब से है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं अपने लाइफ में स्पोर्ट्स को एक मतलब पार्ट बनाता हूँ, हेल्दी फीड को अपना लाइफ का हिस्सा बनाता हूँ, हेल्दी हैबिट्स को अपना हिस्सा बनाता हूँ, गुड रेस्ट को अपनाता हूँ और हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, तो मेरा जो बॉडी है पेड़ का जैसे मतलब हरा भरा रहता है, मेरा बॉडी भी मेरा शरीर भी ऐसे हेल्दी 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 रहेगा और मैं एक हेल्दी लाइफ स्टाइल गोइंग। दिस इज द ये रूट का वो काम। तो मेकिंग लाइफस्टाइल चेंजेस द लास्ट। मेक ए प्लान दैट विल स्टिक। ऐसा कुछ प्लान तैयार कीजिए जो प्लान में आप स्टिक अप रह पाएंगे। ऐसा नहीं कि प्लान हार्डर हो गया, 5-6 दिन कर पाए, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू ही ना कर पाए। शॉर्ट स्टार्ट स्मॉल प्लान, छोटे छोटे प्लान को स्टार्टअप लीजिए। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि मैंने आज के डेट में पहला जो मेरा प्लान था, मैंने उसमें क्या किस चीज को रिमूव किया। मान लीजिए मैं चाय कॉफी ले रहा हूँ, मैं जंक फूड ले रहा हूँ, मैं हाई मतलब हाई कैलोरीज नॉन वेज ऑयली फूड ले रहा हूँ, तो ये ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक साथ मैं तीनों को रिमूव कर पाऊंगा, तीनों को रिमूव कर पाऊंगा। तो पहला मेरा क्या, मैं छोटा सा चीज पहले अपने चाय को रिमूव करूंगा अपने लाइफ से। देन मैं रिमूव करूंगा सेकंड जो जो अनहेल्दी चीज है मेरे लाइफ से। तो छोटे छोटे चीज से शुरुआत होना चाहिए। डू एट वन बिहेवियर एट ए टाइम। आज मैं वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, तो मैं आज चल रहा हूँ तो आज चलूंगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में मैंने 2 घंटा पूरा कंप्लीट वर्कआउट कर लिया और मेरा बॉडी परमिट नहीं किया, नेक्स्ट डे में उसको कंटिन्यू नहीं कर। प्लान छोटा होना चाहिए। बिहेवियर आपका हमेशा मतलब एक टाइम में एक चीज को छोड़ना चाहिए। किसी को इन्वॉल्व कीजिए। ए बॉडी, हु इज योर बॉडी? जैसे आज हमारे पास बैठे हुए हैं हमारे बड़ी भवानी सर हैं, अनुएम के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए फ्रेंड्स। बिकॉज आपका मोटिवेशन कौन है? आप जब रुकते हो, आप जब झुकते हो, आप जब ठहरते हो, तो उस टाइम में आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको एक सही डिसिप्लिन लाइफ में लाने के लिए आपके लिए कौन हेल्प करता है? तो आप अपना बॉडी चूज कीजिए एंड आस्क हिम फॉर द सपोर्ट्स। आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या जरूरत है, उनसे बात कीजिए, उनसे उनके साथ काउंसलिंग बैठिए। क्योंकि एक हेल्थी वेट को मैनेज करने के लिए और एक हेल्थी लाइफ को लीड करने एक बड़ी बॉडी की जरूरत है जो कि आपको गाइड करे, सपोर्ट करे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही बोलता हूँ, हेल्थ लाइफ का कोई डेस्टिनेशन नहीं है। दिस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जिसको हमको मेंटेन करना है, जिसको हमको कैरी करके जाना है। तो फोकस ऑन इट जर्नी। आज आपने क्या अचीव किया? अगर आप वेट के बारे में बात करूं तो लोग आप जब वेट मशीन पे खड़े होते हैं तो आप अपना वेट को मत मेजर कीजिए। आप जो आज ने एक्टिविटीज किया उसमें आपने क्या बेहतर किया, कल से आपने आज यहाँ क्या बेहतर किया, आप जो फूड प्लेट लिए कल से क्या ऐसा चीज को आपने छोड़ा और कौन सा एक हेल्दी हैबिट्स को आपने अपनाया। आपका जर्नी आपका हेल्दी लाइफ जो तय करेगा, नॉट योर डेस्टिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा सेशन यही तो था, लेकिन आपके लिए एक छोटा सा एक्टिविटीज ऑफ द डे ये रहेगा फ्रेंड कि आपके लाइफ में जो आप जो जर्नी को तय कर रहे हैं, जर्नी से गुजर रहे हैं, वहां आपके लिए क्या बैरियर्स है, क्या बैरियर्स, और आपने उससे अपने आप को कैसे ओवरकम किया। एक बार वो एक्टिविटीज बना के प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट माई साइड।